हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। चलिए, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है बच्चों, चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गवाते। बताइए कि स्पार्क इग्निशन इंजन में दहन निम्न में से क्या होता है। आप देख लीजिए ऑप्शन, होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस या लेमिनर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला, ठीक है, होमोजीनियस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए बताइए दूसरा क्वेश्चन कि पिस्टन की गति के अनुसार टर्बुलेंस की डिग्री डैश डैश बढ़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या रैखिक रूप से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर बताइए कि निम्न में से क्या CFC रेफ्रिजरेटर है। R744 या R290 या R502 या R718। तो इसका सही आंसर हो जाएगा R502। ठीक है, अभी तक आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि हाई स्पीड कैम के लिए फ्लोवर की कौन सी गति सर्वश्रेष्ठ होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, यानी कि साइक्लाइडल फ्लोवर मोशन। ठीक है, साइक्लाइडल फ्लोवर मोशन इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि कार्बोरेटर पर चोक का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका लिए इंजन के लिए और अधिक वायु प्रदान करना, या फिर इंजन के जीवन काल में वृद्धि करना, या फिर उसको अधिक RPM IS पर चलने में सक्षम बनाना, या फिर एक ओल्ड इंजन को क्रैंक करना या आसान बनाना। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, एक कोल्ड इंजन को क्रैंक करना, आसान बनाना। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि एक इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन में सर्विस कठिन होती है, आसान होती है, बहुत आसान होती है, या इनमें में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, कठिन होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए EFI सिस्टम निम्न में से क्या प्राप्त कर सकता है। उचित इंजेक्शन टाइमिंग, या उचित इंजेक्शन क्वांटिटी, या उचित प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर, या ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उचित इंजेक्शन क्वालिटी। ठीक है, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए निम्न में से किस विधि द्वारा कच्चे पेट्रोलियम से पेट्रोल व गैसोलीन प्राप्त किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है आसवन विधि द्वारा, क्रैंकिंग के द्वारा, या ए व बी दोनों, या निम्न में से कोई भी नहीं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी कि आसवन विधि द्वारा भी और क्रैंकिंग के द्वारा भी। ठीक है, दोनों विधि द्वारा पेट्रोलियम से गैस व गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताइए गैसोलीन इंजन डीजल इंजन से डैश डैश होते हैं, भारी, हल्के, या कुछ कहा नहीं जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाता है हल्के। ठीक है, गैसोलीन इंजन डीजल इंजन से हल्के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि एक कार्बोरेटर में फ्लोट चैम्बर का काम डैश डैश पर नोजल को इंजन की आपूर्ति करना होता है। तो इसका ऑप्शन है कि कांस्टेंट वॉल्यूम हेड, या कांस्टेंट प्रेशर हेड, या परिवर्तीय प्रेशर हेड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कांस्टेंट प्रेशर हेड। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हेड इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि कार्बोरेटर के मुख्य मीटरिंग सिस्टम में निम्न होते हैं। आपके ऑप्शन है फ्यूल मीटरिंग, ओरिफिस जिसके द्वारा इंजन फ्लोट चैम्बर से निकाला जाता है, या मुख्य चार्जर, या आइडियल सिस्टम तक जाने वाला मार्ग, या ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तीनों आंसर इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते। बताइए कि मुख्य मीटरिंग सिस्टम के कार्य हैं। आपके ऑप्शन है फ्यूल एयर मिक्सचर का अनुपात बनना,
या फिर डिस्चार्ज नोजल एग्जिस्ट पर दाब में कमी करना, या फिर फुल थ्रोटल पर वायु के प्रवाह को सीमित करना, या ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, आंसर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि एक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन के रख रखाव की लागत होती है कम, अधिक, सामान्य, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा अधिक। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल फ्यूल इंजेक्शन के रख रखाव की लागत अधिक होती है। ठीक, अब देखिए कि एक कार्बोरेटर का मुख्य मीटरिंग सिस्टम फ्यूल सिस्टम को डैश डैश के नियंत्रित करता है, क्रूसिंग या फुल थ्रोटल ऑपरेशन, या फिर ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी कि क्रूसिंग और फुल थ्रोटल ऑपरेशन के लिए नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन में इनलेट मैनिफोल्ड में तुलनात्मक रूप से कम प्रतिरोध के कारण दाब का ह्रास कम होता है और इसलिए डैश डैश कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, परिणात्मक कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्यूल इंजेक्शन में इनलेट मैनिफोल्ड में तुलनात्मक रूप से कम प्रतिरोध के कारण दाब का ह्रास कम होता है और इसलिए परिणात्मक कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के प्रकार हैं। आपके ऑप्शन हैं पोर्ट इंजेक्शन, या फिर थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन, या ए व बी दोनों, या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों। ठीक है, यानी कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के प्रकार हैं पोर्टल इंजेक्शन और थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि MPFI इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम में सेंसर इंजन की गति के बारे में सूचित प्रेषित करता है, स्पीड, इग्निशन, एयर फ्लो, या फिर एयर मास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इग्निशन। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन इग्निशन, यानी कि MPFI इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम में सेंसर इंजन की गति के बारे में सूचना प्रेषित करता है, इग्निशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए निम्न में से क्या इंजेक्टर फॉल्ट नहीं है, नोजल की नमी, या ब्लू नोजल बॉडी, या अत्यधिक रिसाव, या ब्लो होल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्लो होल्स। ठीक है, ब्लो होल्स इज द राइट आंसर, यानी कि निम्न में से क्या इंजेक्टर फॉल्ट नहीं है। तो ब्लो होल्स इंजेक्टर फॉल्ट नहीं है, बाकी सब है नोजल की कमी, ब्लू नोजल बॉडी, या अत्यधिक रिसाव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी व्यावसायिक आइस प्लांट में सामान्य तौर पर उपयोग किया जाने वाला रेफ्रिजरेटर निम्न है, CO2, या फेरॉन 12, या अमोनिया, या फिर एयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, अमोनिया इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि पोटेशियोमीटर के स्टैंडर्डाइजेशन का उपयोग निम्न में से किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लो वोल्टेज सोर्सेज के उपयोग के लिए। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के स्टैंडर्डाइजेशन का उपयोग किया जाता है लो वोल्टेज सोर्सेज के उपयोग के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि किसी इंजन मैनेजमेंट सिस्टम के मुख्य लक्षण निम्न प्राप्त करना होता है। तो न्यूनतम संभव शुरुआती मूल्य के साथ अधिक विश्वसनीयता व स्थायित्व, या हाई पावर आउटपुट व टार्क, या गैसीय और पार्टिकुलेट उत्सर्जन के निम्न स्तर, या ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है,
तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और एक लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है।